हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो हमने अपने इस चैनल पर सीरीज़ स्टार्ट की है माइक्रो टीचिंग की। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो टीचिंग क्या होती है। इसके बारे में हमने जाना था, डेफिनेशन देखा था पार्ट 1 में। पार्ट 2 यानी आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग स्किल्स की जितनी स्किल्स है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन स्किल्स, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड स्किल्स जिसे कि हिंदी में शामपट कौशल कहते हैं, एक्सप्लेनेशन स्किल जिसे हिंदी में व्याख्यान कौशल कहते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल्स जिसे कि उद्दीपन परिवर्तन स्किल कहते हैं, और स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। ठीक है, तो ये सारे आपको कई पार्ट्स में मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोनों भी इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। आप ज़रूर मुझे संपर्क कीजिए, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन स्किल यानी प्रस्तावना कौशल क्या होता है, और इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन स्किल क्या होती है। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना कौशल। जैसे कि हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उधर आपने कई बार देखा होगा कि जब आपको पता होगा कि जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले जो टीचर होती है वो इंट्रोडक्शन स्किल को यूज़ करती है। जब टीचर को अपना टॉपिक प्रेजेंट करना होता है बच्चों के पहले, तो उसके पहले टीचर जानना चाहती है कि बच्चों को इसके बारे में कितना जो ऑलरेडी बच्चे इस बारे में कितना जानते हैं। तो उसके लिए टीचर कई सारी जो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन स्किल इज़ द फर्स्ट स्किल इन माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का सबसे फर्स्ट स्किल क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन यानी प्रस्तावना क्वेश्चन। जब टीचर क्लास में एंटर करती है तब क्या करती है, टीचर सबसे पहले इसी इंट्रोडक्शन स्किल को यूज़ करती है। यहाँ पे जो टीचर होती है वो अपना जो लेसन है उसको इंट्रोड्यूस करती है इन फ्रंट ऑफ क्लास, इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसके लिए टीचर क्या करती है, बच्चों से सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, जिससे कि उनका प्रीवियस नॉलेज वो जान सके। बाद में उनके प्रीवियस नॉलेज को उनके वर्तमान ज्ञान के साथ कनेक्ट करने का कोशिश टीचर करती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल्स देखेंगे। सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर टीचिंग। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो कई सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपने लोग अलग मस्ती कर रहे होते हैं, उनका ध्यान अलग अलग तरफ भटका होता है। कई सारे बच्चे जो क्या करते हैं, वो अपना होमवर्क करते हैं जो टीचर उनको दी होती है, या तो कोई और सब्जेक्ट्स है। जैसे बच्चा अगर साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहा है, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है, उसके बाद जब मैथ्स की जो क्लास होती है तब बच्चा क्या होता है कि थोड़ा सा जो है उस टाइम बच्चे का जो दिमाग होता है वो डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो ऐसे में बच्चों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना, अपने टॉपिक की तरफ आकर्षित करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीचर के लिए। तो टीचर सबसे पहले उनको मेंटली प्रिपेयर करती है पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाने के अगर मेंटली प्रिपेयर करेगी, एकदम से जाके अगर टॉपिक उनके सामने पढ़ाना शुरू कर देंगे, प्रेजेंटेशन अपना एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, तो बच्चे लोग अच्छी तरीके से मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए टीचर क्या करती है कि उनसे क्वेश्चन करती है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन उनसे पूछती है, जिससे कि बच्चों का जो है इंटरेस्ट जाग सके। ठीक है, यहाँ पे टू चेक प्रीवियस नॉलेज। तो जैसे कि हमको पता है जब हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बनाते हैं लेसन प्लान में, तो हम क्या करते हैं, जब हम अपना टॉपिक निकालना होता है तो उसके लिए हमें 3-4 जो क्वेश्चन हैं हम लोग ज़रूर पूछते हैं बच्चों से। ठीक है, और ये भी हमने देखा है कि क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, ये भी हमको पता है। क्वेश्चन जो है लिंकेबल होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जो होता है, पहले सिंपल से यानी इजी से शुरू होकर लास्ट में डिफ़िकल्ट वाला प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए। 3-4 या तो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको उसमें ऐड नहीं करने हैं। 5 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान लगाकर ही बच्चों से क्वेश्चन पूछने होते हैं। ठीक है, तो जब टीचर उनसे पूछती है तो उनका मेन मकसद क्या होता है कि बच्चों को कितना मालूम है उसके बारे में जानना, ताकि जितना मालूम है ये जान सके कि हाँ इतना मालूम है और यहाँ से मुझे टीचर को या तो बच्चों को पढ़ाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए थर्ड है
टू चेक अटेंशन। ठीक है, तो टू चेक अटेंशन क्या है कि यहाँ पे देखिए, जब टीचर क्या करती है, बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, तो बच्चे का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए क्या करती है, टीचर उनसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, जब व्हेन टीचर आस्क क्वेश्चन शी ट्राइज टू चेक हाउ अटेंटिव स्टूडेंट्स आर इन क्लासरूम। जब टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछती है तो उनका मकसद होता है कि ये जानना कि बच्चे क्लास में कितने अटेंटिव हैं। ठीक है, टीचर्स ट्राई टू चेक दैट स्टूडेंट आर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडिंग एंड लिसनिंग व्हाट टीचर आर टीचिंग टू देम। और अपना बेसिकली ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, उनका ध्यान, बच्चों का ध्यान अपने तरफ केंद्रित करती है। और लास्ट है टू लिंक पास्ट एक्सपीरियंस विथ प्रेजेंट नॉलेज। तो जैसे कि हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब बच्चे से हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले तो हम सिंपल से शुरू करके जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो हम किससे लिंक करते हैं, बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट नॉलेज से हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है इंट्रोडक्शन स्किल के। अब यहाँ पे देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन का। फर्स्ट है, देखिए यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन ये क्या होता है, लिंकेबल होने। सबसे पहले तो लिंकेबल क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, टू लिंक पास्ट एक्सपीरियंस विथ प्रेजेंट नॉलेज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल द नेम्स ऑफ अवर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अवर हैंड, डू यू थिंक प्लांट ऑल्सो हैव वेरियस पार्ट्स, कैन यू नेम फ्यू। अभी जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, ये क्या करता है, बच्चों के जितने भी ये सब जो नॉलेज है, जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है कि चलो ठीक है, तुमको ये नहीं पता है, प्रॉब्लमेटिक है, तो आज मैं तुमको ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊँगी। ठीक है, आगे भी हम लोग एक लेसन प्लान का एक इंट्रोडक्शन पार्ट और एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन, जो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन नज़र आएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन वी लिव विदाउट वाटर। तो ये क्या है, टू अरोज प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो बच्चे से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि बच्चे का हमको जान सकें कि बच्चा कितना जानता है इस बारे में, उसको कितनी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, अब वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, टू चेक प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चे की नॉलेज चेक की जा रही है। व्हेन वी कीप ड्राई क्लोथ्स इन सनलाइट व्हाट हैपन। तो ये बच्चों का टू चेक अटेंशन, बच्चे कितना सतर्क है, बच्चे कितना अटेंटिव है क्लास में, वो जानते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, टू लिंक पास्ट एक्सपीरियंस विथ प्रेजेंट नॉलेज। ये जो 5th क्वेश्चन होता है प्रॉब्लमेटिक, तो ये क्या होता है कि जितने भी एक्सपीरियंस हैं बच्चों को, इसको लास्ट में क्या किया जाता है, बच्चे की प्रेजेंट नॉलेज के साथ लिंक किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया है किस तरीके से हमें लेसन प्लान या तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन स्किल्स के फॉर्मेट। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि केवल 4 और 5 क्वेश्चन ही, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ऐड करने होते हैं आपको। ठीक है, और सिंपल टू हार्ड होना चाहिए, सिंपल से लेकर हार्ड ऐसा क्वेश्चन हमको बनाने होते हैं। थर्ड है कि क्वेश्चन इजी होने चाहिए, जो बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से होने चाहिए, और केवल 1 या 2 यस और नो क्वेश्चन ही ऐड करना है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और सारे क्वेश्चन लिंकेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर स्किल्स। टिल देन बाय एंड टेक केयर।